तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो दोनों आते हैं, समझाते हैं भाई हमें मिशन करने जाना है, तू भी हमारे साथ आना। वो कहते ना अभी मेरा लेवल अप होने वाला है, इसलिए आराम से कल्टीवेशन करके अपना लेवल अप करूंगा, इसलिए तुम लोग जाके मिशन करो। फैन कहते एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तूने क्या बोला लेवल अप होने वाला है? क्या तेरा भाई गोल्डन कोड लेवल पे तेरा लेवल अप होने वाला है? ये कहता हाँ मेरी जान, इसलिए मैं जाके अपना कल्टीवेशन करूंगा, तुम लोग जाके अपना काम करो ना यार। तो वापस से अंदर जाता, लेकिन फिर से मोह यहाँ पे रोक देता और कहता मेरे बाप मेरे साथ यहाँ पे चल, देख हमारे साथ यहाँ पे मिशन पूरा करने चल। मैं तुझे एक बात यहाँ पे बताता हूँ, तुझे तो मालूम होगा जैसे बंदों का भाई एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे लेवल अप होता है ना, तो हेवनली डिवोशन होता है, यानी बिजली आगे गिरती है बंदे को बिजली यहाँ पे सहना को है। सेकंड टाइप यानी फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज पे जब तो कहता है तेरे ऊपर बिजली गिरी होगी, वो जो बिजली था यहाँ पे कमजोर था, लेकिन गोल्डन कोड के टाइम पे जो बिजली यहाँ पे गिरेगी ना वो पहले वाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, जो तो शायद यहाँ पे सह भी नहीं पाएगा, बहुत तुझे तकलीफ होगी। इसलिए हमारे साथ मिशन करने चल। मिशन करते करते ना एक पिल यहाँ पे होता है जो खाते हैं ना, तो जो ट्यूबुलेशन यहाँ पे होता है, ट्यूबुलेशन अच्छे से यहाँ पे सह सकते, तो वो पिल अगर मिला ना तो पिल में तुझे यहाँ पे दे दूंगा, समझ गया ना। जो सुनते हैन भी रुके यहाँ पे सोचने लगता है, ये मोह भी मनी महसूस होता है, या तुम वाकई में अगर तुम्हें भाई हैन के साथ दोस्ती करना है, अपने रिलेशनशिप क्लोज करना है, तुम्हें फालतू बकवास नहीं बल्कि सीधे कल्टीवेशन की ही बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम यहाँ पे कर पाओगे। और मैं कल्टीवेशन की बात यहाँ पे करूँ, देखो बंदों का अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना और भी आगे जाने ना, तुम्हें भाई यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, साथ ही में अपॉर्चुनिटी, प्लस यहाँ पे रुकावट भी चाहिए, बिना रुकावट का भी बंदा आगे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अब इसका माइंड में यहाँ पे आरशादी हमारे साथ आने को तैयार हो जाए, लेकिन वो अपना सिस्टम यहाँ पे देख रहा था, उसके सिस्टम में फिर से यहाँ पे दो चॉइस आ गया था, जिसमें पहला चॉइस ये था कि यहाँ भी आपके कुछ मतलब थे भाई, आपके दोस्त लोग, उन्होंने भाई आपको ऑफर दिया उनके सजा किया तो मिशन करके उनको सक्सेस दिलवा दो, जिसके बाद से आपको इन्फेरियर ग्रेड का स्पिरिट स्टोन मिलेगा, और नहीं तो भाई आप छोड़ दो उनको, आप अकेला अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करो, कल्टीवेशन करके जो आपको उखाड़ना उखाड़ लो, एंड देन उसके बाद से आपको भाई हमारी ओर से कुछ इक्विपमेंट मिलेगा। ये भी सोचता अच्छा अभी मुझे इसमें भी अब चॉइस बनाना है, ये कौन सा स्पिरिट स्टोन मुझे देने के बारे में बात करें। पीछे से फैन यहाँ पे कहते देख भाई चल मिशन भाई बड़ा कमाल का, खाली मिशन हमने पूरा किया ना तो हमारा जो ऑर्डर है अभी हमारा स्टेटस वो भी इंप्रूव हो जाएगा, और हम अपने सेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे बन जाएंगे। इससे भी हमारे साथ आने में सबको फायदा होने वाला है, तेरा भी मेरा भी इसका भी अब पूरे सेट का भी। जो सुन देखा था वेल आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या देखो आगे चल के सेट पे कोई भी मुसीबत आया कोई भी ऐसा दिक्कत है ना तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ, अपने जान पे खेल के अपने सेट को यहाँ पे बचाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे बस शांति में कल्टीवेशन करना, कहीं भी नहीं जाना। तो वो दोनों भी निकल जाते हैं, ये कह दो कह रहे यार क्या कर इस लौंडे का, ये क्या करना चाहता, क्या इसके दिमाग में चलता है, हमें वाकई में कुछ भी समझ नहीं आता। देखो भाई तुम खाली अपना अकेले में कल्टीवेशन कर करके कभी भी दुनिया में बहुत कुछ उखाड़ नहीं पाओगे भाई, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी का मौके को फायदा उठाना पड़ेगा, मिशन करने पड़ेगा, तभी जाकर तुम कर पाओगे। लेकिन ये बंदे ना अपॉर्चुनिटीज को चाहिए ना इसको यहाँ पे मिशन चाहिए, आई डोंट नो चाहता क्या यहाँ पर है। ऐसे ही चलता ना देखना कुछ नहीं होगा, एक टाइम आएगा जब भाई हम लोग इससे आगे निकल जाएंगे, ये पीछे फिर होएगा कहे कि नहीं भाई मुझे मिशन पे लेके चलो, मुझे भी रिसोर्सेज दिला दो, मुझे भी स्टोन दिला दो, मुझे पील दिला दो, ये कर दो वो कर दो, तब देखना देख मैं इसके मुंह के ऊपर पात के यहाँ पे निकल जाऊंगा। जो फैन है ना वो भी सोचता है इस मिशन पूरा करेंगे, और मिशन पूरा करने के बाद यहाँ पे पिल्स मिलेगा। हाँ तो जो पिल्स है ना वो पिल्स हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब मैं रखूंगा, और उसका यूज करके ना देखना भाई एक दिन हैन के अभी हैन के बराबर यहाँ पे निकल जाऊंगा, और फिर भाई वो खुद मेरे पास यहाँ पे आएगा बातचीत करने के लिए। उसके बाद से शीर्ष होता हैन के जो कि अपने गुफा में था, वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था, जैसे इसने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट करने के बदले इसको इनाम मिला था इसके सिस्टम के उससे, जो कि एक बेल्ट यहाँ पे था, और ये क्या बोलते हैं भाई स्पेस बेल्ट जैसा था, जैसे स्पेस रिंग होता है या स्पेस बैग होता है ना जिसमें कोई भी तुम सामान रख सकते हो लेकिन साइज में छोटा ही रहता है वो बैग या रिंग, वैसी बेल्ट भी था। बेल्ट नॉर्मल बेल्ट देखने से लगेगा लेकिन उसके अंदर ढेर सारा सामान यहाँ पे रख सकता है। उसके बाद से यहाँ पे भाई कल्टीवेशन करते करते 2 साल यहाँ पे बीत जाते हैं, और 2 साल बाद इसका जो भी स्पीचर होता है ना 6 के 6 उसको भाई इसने एकदम मैक्स पे पहुंचा दिया, नहीं भाई अब टाइम आ चुका लेवल अप होने का। आसमान में बिजली यहाँ पे कड़क रही थी, बिजली वगैरह इसके ऊपर यहाँ पे गिरने के लिए, तो ये भी खुश है चलो भाई, लेकिन इतना भी आसान यहाँ पे होता नहीं। जैसा मैंने सुना जो 10 बंदों का बाई चांस मान लो कि 10 बंदों का लेवल अप हो रहा है ना गोल्डन कोर पे, उसमें से 3 ही सक्सेसफुली हो पाते, बाकी या तो फेल हो जाते या बिजली सुन के यहाँ पे मौत हो जाती है। और साथ ही मैंने जैसे तुम्हारा लेवल अप होने वाला था उस समय भाई तुम्हारे अंदर का जो इनर डेमन है ना, इनर डेमन भी अपीयर होता है, और तुम वाकई में इनर डेमन को संभाल नहीं पाए तो 2 चीज हो सकता है, या तो भाई तुम्हारा इनर डेमन तुम्हें पकड़ा देगा जिंदगी भर के तुम पागल हो जाओगे, या तो भाई तुम्हारी मौत यहाँ पे हो जाएगी। और इनर डेमन का बेसिकली ये मतलब होता है जब तुम चाइना में ऐसा बेसिकली माना जाता है, वैसे मानव में मैंने बेसिकली पढ़ा है कि हाँ भाई जब तुम कल्टीवेशन करते हो या लेवल अप करते हो ना तो तुम्हारे अंदर का एक बेसिकली शैतान बाहर आता है, और तुम्हें हमेशा भी लालच देता है कि हाँ भी मेरे साथ और तुम्हें पैसा मिलेगा, औरतें मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, और तुम्हें जितना हो सके ना अपना माइंड यहाँ पे कंट्रोल करके उसके बातों में नहीं आना, तुम उसके बातों में आ जाओगे तो समझो भाई तुम बर्बाद हो गए। तो ऐसा भी होता है इसके अंदर का जो इनर डेमन है ना वो अपीयर होता है, और उसको ही लालच देकर भाई देख भाई आज अभी पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे, औरतें चाहिए वो भी मिलेगा, तेरे पास बहुत पावर आ चुका भैया मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला दे, तो ये जो चाहिए ना आगे वो सारी चीजें भाई मैं तो यहाँ पे दिला दूंगा, बस मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला दे। ये भी कहता ओके, और फिर तो इनर डेमन कहता और तो ये क्या चाहिए, तो ये भी चिल्ला था भाई तूने क्या बोला भाई, तू मतलब मुझे जो चाहिए वो तू मुझे यहाँ पे दिला देगा, लेकिन जो जो तूने चीजें मुझे ऑफर करने का वादा किया ना उससे तो घंटा भी मुझे कुछ यहाँ पे दिला नहीं सकता साले मेरे माइंड के इनर डेमन, ये ले तेरी माँ का, उस पे अटैक है कि उसे यहाँ पे खत्म
कर देता है। ये भी देखते हैं। चलो भाई सबसे पहला जो प्रॉब्लम था इनर डेमन वो खत्म, अब जो हेवनली ट्रिबुलेशन है बस उसका यहाँ पे इंतजार है। देखता हूँ भाई वो यहाँ पे क्या करता है। तो बिजली बिजली यहाँ पे आ जाती है और गिरने को तैयार था। तो ये भी बचने के लिए जो इसका जो कपड़ा था भाई, कपड़ा जो मिला ना भाई डिफेंस वाला, उससे पहन लेता है और साथ ही में अपना अटैक वगैरह भी एक्टिवेट कर लेता है और ठम से आगे बिजली गिरती है। और उसके बाद सीन होता है यहाँ पे 7 दिन बाद और इसका लेवल अप हो चुका है, गोल्डन कोई स्टेज पे यहाँ पे जा चुका है, जिसकी वजह से इसको रिवॉर्ड मिलता है। ये कहते कि ओके तो आपको भाई 2 रिवॉर्ड मिलते हैं लेवल अप की खुशी पे। पहले का नाम है भाई डीलिंग स्वॉर्ड, जो कि कमाल के यहाँ पे स्वॉर्ड जो कि फाइट में तो काम आएगा, लेकिन जो बुरी बुरी यहाँ पे शक्ति और जो स्पीड यहाँ पे रहती है ना, हाँ उसके साथ भी फाइट करने के लिए ये स्वॉर्ड यहाँ पे काम आने वाला है। और साथ ही में कमाल की मिथिकल टेक्निक भी आपने यहाँ पे सीख लिया, उसका क्या यूज और क्या पावर है वो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो बहुत ही खुश है, यस बल्ले बल्ले लेवल अप हो गया। और जैसे तुम्हारा इतना बड़ा लेवल अप होता ना, देख यहाँ पे गोल्डन कोर पे या फिनांशियल सोल पे ऐसा ऐसा, तब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरी उम्र भी यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यही तो मुझे चाहिए था और मैंने अपना टारगेट यहाँ पे बना लिया कि लगभग 100 साल के अंदर मुझे अब नानसेंस सोल स्टेज पे यहाँ पे पहुंच जाना है। लेकिन उससे पहले चेक कर दो भाई मेरे आसपास बंदों का क्या हालत है। और जैसे यहाँ पे भाई अपना जो पर्सनल रिलेशनशिप टैब ओपन करते ना, उसमें लिखा था लियो क्विंसी नाम का जो आपका जो क्लोज दोस्त यहाँ पर ना, उसके ऊपर यहाँ पे नेथ कल्टिवेटर ने अंदर नेदर कल्टिवेटर जो इनके जो दुश्मन सेक्ट है भाई, या तो जिनको फेंडिस भी कहा जाता है प्लस नेदर भी कहा जाता है, हाँ उन्होंने अटैक किया था और लकीली यहाँ पे बचा। और ऐसा एक बार नहीं बार बार अटैक यहाँ पे हुआ था और बार बार यहाँ पे लक था जिस चक्कर में उसको बचा, लेकिन भाई चोट वगैरह उसको काफी गहरा यहाँ पे लगा है। ये भी देख के लिए तभी बार बार मतलब उसको चोट लगा है, बार बार अटैक हो भाई ऐसे का सो जबको तो सेट में रहता है। क्या सेट वाले उसके सेफ्टी का इतना भी भरोसा दे नहीं पा रहे कहीं, इसका मतलब तो ये नहीं कि जब तक मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा था उस समय उसके ऊपर भाई मतलब हमारे सेट के ऊपर हमला हुआ और जिस चक्कर में बार बार उसको लगा अरे यार ऐसी बात मुझे जाके अपने मास्टर से एक बार यहाँ पे मिलना पड़ेगा। तो जाता है और जैसे सेट के यहाँ पे नज़ारा देखते हैं ना भाई, लिटरली भाई पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद नहीं मतलब बहुत पूरा जगह टूटा फूटा है। जो भी मेंबर्स थे ना ढेर सारे मेंबर्स को यहाँ पे चोट लगा, काफी मेंबर मरे गए, बहुत को भाई छोटी मोटी चोट लगा है और बहुतों को यहाँ पे गहरी गहरी यहाँ पे चोट लगा है। ये देख के एकदम हिला पड़े कि अरे बाप रे भाई मैं 2 साल के लिए अपना कल्टीवेशन क्या करा था, ये 2 साल में तो लगता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लफड़ा हो गया। मतलब इसकी जो सीनियर यहाँ पर है ना, वो सीनियर यहाँ पे दिखाई देती है। ये भी कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर, वो कहते हैं अरे यार तुम फाइनली यहाँ पे आ गए ना। मेरे मास्टर ने मुझसे मतलब हमारी मास्टर ने हमसे कहा है कि अगर हमारी मुलाकात तुम्हारे साथ होगी ना तो तुमको ये कहने का कि हाँ भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनसे जाके यहाँ पे मिलो, तो प्लीज़ जाकर उनसे मिलो। तो ये भी यहाँ पे जाता है, जाते यहाँ पे कहता है नमस्कार मास्टर मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, आई एम सॉरी। क्या ना भाई जैसे मुझे अपना पर्सनल के मिला मैं तो बहुत ही खुश हो गया, आपको भाई आपके पास आके बताने का मौका नहीं मिला और मैं कल्टीवेशन यहाँ पे करने चला गया। वो भी कहते तू आ गया ना फाइनली, वरना मुझे तो ऐसा लगा काश मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद तूने हमें यहाँ पे धोखा दे दिया और धोखा देते यहाँ पे चला गया, भाग गया। जो सुन देखा था ना मास्टर ये तो मैं अब कभी भी यहाँ पे नहीं कर सकता। जो सुन दे वो भी कहती है वेल कोई बात नहीं, तूने तो देख लिया हमारे सेट पे कितना बड़ा मुसीबत आ गया और ये मुसीबत आगे चल के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए वो बढ़ने से पहले मैं तुझे एक मौका यहाँ पे देती हूँ, तू ये सेट छोड़ के यहाँ पे जा सकता है। जो सुन दे ये भी हिल जाता है क्या 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 ये सेट छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन ऐसे कैसे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।